मैं क्या हूँ, एक मनुष्य क्या है, वो कैसे बना है, उसके क्या हिस्से हैं, ये जब तक हमें पता नहीं चलेगा हम आगे नहीं चल पाएंगे उस रास्ते पे, उस यात्रा पे जो हमारे को शांति आनंद की तरफ लेके जाती है। तो हमें थियोसॉफी में कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि एक मनुष्य या ह्यूमन बीइंग किन चीज़ों से बना है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं, उसके पार्ट्स क्या हैं। जैसे हम कहेंगे कि ये जो भौतिक शरीर, ये फिज़िकल बॉडी के कुछ पार्ट्स हैं, सिर है, गर्दन है, हाथ पैर हैं, फलाना फलाना। ऐसे ही एक ह्यूमन बीइंग के भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो पहले हम समझते हैं अलग अलग जगहों पे एक मनुष्य के बारे में क्या बताया गया। अगर हम वेस्टर्न फिलॉसफीज़ को देखें, मोटा मोटा उन्होंने बोला है कि एक स्पिरिट, एक सोल और एक बॉडी होती है। हम सिर्फ मेंशन करेंगे ताकि हम समझ सकें कि अलग अलग प्रथाओं में क्या बताया गया। अगर हम हिंदुइज़्म या शैविज़्म, कश्मीरी शैविज़्म की बात करें, वहाँ पे मनुष्य की चेतनाओं के 4 स्तर बताए गए हैं। एक तो जागृत है, वेकिंग कॉन्शियसनेस, एक है स्वप्न जिसमें हम जो है स्वप्न लेते हैं, ड्रीम्स लेते हैं, एक है सुषुप्ति, ड्रीमलेस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। पैराडॉक्सिकल लगती है, चेतना भी है मगर बिल्कुल गायब है, ड्रीमलेस, कुछ भी नहीं। और चौथी उन्होंने बोली है तुरिया। तुरिया एक चेतना की ऐसी अवस्था है जिसको हम काफ़ी हाई लेवल की अवस्था कहते हैं। ये सारी अवस्थाएं मनुष्य के अंदर हैं, मगर हम क्या जानते हैं, सिर्फ जागृत और स्वप्न। इसके बारे में हम जानते हैं, आम मनुष्य, क्योंकि हम आम मनुष्य हैं तो हम यही जानते हैं, इससे ज़्यादा तो हम जानते नहीं हैं। ऐसे ही हिंदुओं के अंदर और भी प्रथाएं हैं। वहाँ बोला गया कि एक आत्मा है, मनुष्य एक आत्मा है और उसके 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और फिर कारण शरीर। फिर हम देखते हैं कि वेदांत के अंदर 5 कोशों की बात करी गई है कि मनुष्य के पास में 5 कोश हैं। कोश मतलब शीट्स, वही शरीर ही है एक तरीके से। नाम क्या दिया है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। और फिर इन सब के अंदर जो है वो एक चेतना है जिसको हम आत्मा का नाम देते हैं। अगर हम गायत्री मंत्र देखें, गायत्री मंत्र जो पूरा गायत्री मंत्र है, अभी जो हम आम तौर से जो गायत्री मंत्र करते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः जो बोलते हैं, उसमें 3 तलों की बात करते हैं, भू, भुवर और स्वः। मगर जो पूर्ण गायत्री मंत्र है उसके अंदर जो पहले 3 हैं इसको ब्रेक करके 7 में करा गया, 7 में करा गया। ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महा, ओम जना, ओम तपः, ओम सत्यम। और उसके बाद में आता है तत्सवितुर्वरेण्यम, फिर वो पूरा मंत्र जो बाकी आता है। ये 7 तलों की बात करी गई है। अब हम अगर ऋषि पतंजलि को देखें तो उन्होंने बोला समाधि से पहले 4 तलों को, चेतना को क्रॉस करना पड़ता है, और वो है वितर्क, विचार, फिर आनंद और फिर आता है अस्मिता। ऐसे ही 4 और स्तर उन्होंने पदार्थ गुणों की तरफ से बताए हैं ऋषि पतंजलि ने अपने योग सूत्र के अंदर, और वो है विशेष, अविशेष, लिंग, अलिंग। अब हम आते हैं थियोसॉफी पे। थियोसॉफी, जबकि मैंने आपको बहुत पहले भी कहा कि थियोसॉफी के अंदर जो जानकारी हमें दी गई है वो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से दी गई है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से दी गई। ये फ़र्क है बहुत बड़ा, क्योंकि पिछले 150 साल के अंदर जो मेंबर्स आए, जो लीडर आए थियोसॉफी के, और उनमें से 6 के मैंने ऐसे नाम लिए थे, मैं फिर से ले देता हूँ। H.P. ब्लेवेत्स्की
एनी बेसेंट, C.W. लेडबीटर, C. जिनराज दास, G.S. अरुंडेल और जॉफरी हडसन। ये जो 6 लोग आए, इन्होंने तो सीधा सीधा बोला कि हम जो ये देख सकते हैं, हमारी जो स्पेशल ट्रेनिंग करी गई है हमारे गुरुओं के द्वारा, हमारे जो दिव्य चक्षु खुल चुके हैं, हम जो देख रहे हैं, हम जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसके माध्यम से ही हम लिख रहे हैं। और जो उन्होंने लिखा वो हमारे कई हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख, बहुत सारी प्रथाओं के बहुत सारे जो ग्रंथ हैं उनके अंदर जो लिखा है उससे काफ़ी हद तक मेल खाता है। तो हम क्योंकि थियोसॉफी की बात कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि थियोसॉफी में क्या कहा है। थियोसॉफी में कहा है कि मनुष्य एक आत्मा है, जीव आत्मा है, चेतना है एक प्रकार की, और उसके पास में 7 शरीर हैं। 7 शरीर। पहला शरीर तो उस चेतना के आसपास का ही जो शीत है, जो कोश है, उसको हम कह सकते हैं शरीर। शरीर का मतलब पदार्थ से बना हुआ जो एक फॉर्म है। चेतना का, कॉन्शियसनेस का अपना कोई शेप नहीं होती। जैसे पानी की कोई शेप नहीं है, जिस वेसल में डाल दिया जाता है पानी उसी की शेप ले लेता है। वैसी चेतना जिस शरीर में, फॉर्म में जो पदार्थों से बनी है उसके अंदर डाल दी जाती है तो वो अपने आप को मानती है कि मैं इस शेप के अंदर हूँ। जैसे कि हमारा शरीर है, हमारी चेतना शरीर में है तो हमें लगता है कि हम ये हैं, क्योंकि हमारी चेतना का स्तर बहुत डल है, बहुत ग्रॉस है, बहुत जड़ है। इसलिए हम सिर्फ इतना ही हमारे को आभास है कि मेरे पास ये शरीर है और मैं ये शरीर हूँ और इसी का आभास है, और मेरे अंदर कुछ विचार हैं, कुछ इच्छाएं हैं, कुछ इमोशंस हैं, बस इतना ही मुझे पता है। ये कैसे आया, जन्म कैसे हुआ और क्या होगा आगे, हमें कुछ नहीं पता। वो तो छोड़िए, अगर आज से 1 हफ्ते पहले किसी से पूछा जाए आपने सुबह नाश्ते में क्या लिया था, वो भी याद नहीं। 4 साल की उम्र में आप कहाँ थे, कुछ याद नहीं। हमारी याददाश्त भी बहुत लिमिटेड है। तो हम लोग बहुत अच्छी अवस्था में नहीं है आम तौर से, जो आम व्यक्ति है। तो थियोसॉफी में ये बताया है कि जो हमारी चेतना है, जिसको हम जीव आत्मा कहते हैं, वो उसने कुछ शरीर लिए हुए हैं, और ये जो शरीर हैं, जैसे कि ये शरीर है, वैसे ही जो बाकी शरीर हैं, इसके अलावा जो ये स्थूल शरीर है, जो फिज़िकल बॉडी है, इसके अलावा भी जो शरीर हैं वो हैं पदार्थ के ही, मटेरियल के ही, मगर वो मटेरियल बहुत ही सूक्ष्म है। अब हम इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे बिजली है, बिजली को हम फोर्स मानते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को हम फोर्स मानते हैं, मैग्नेटिज्म को भी हम फोर्स मानते हैं, लाइट को भी हम एक टाइप की ऊर्जा मानते हैं, साउंड को भी हम कोई एक टाइप की ऊर्जा, कुछ ऐसे फोर्स मानते हैं। साइंटिस्ट अभी क्लियर नहीं है क्या है, और ये भी क्लियर नहीं है कि ये जो चारों चीज़ें हैं किस माध्यम से चलती हैं। आग क्या है, अभी हम अगर हम फिज़िक्स में देखें तो 3 टाइप के पदार्थ हम जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। स्थूल सॉलिड, ठोस, लिक्विड तरल, और गैस जो हवा युक्त है। मगर ये आग कौन से टाइप का मटेरियल है, ये बिजली कौन से टाइप का मटेरियल है, ये मैग्नेटिज्म कौन से टाइप का मटेरियल है, किसके अंदर ये होती हैं, कैसे ये चलती हैं, कौन सा मटेरियल। ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसके बारे में अभी इसका आंसर नहीं है। स्पेकुलेशन है, थियरीज बनाई हुई हैं। मगर थियोसॉफी के जिनमें लीडर्स की अभी मैंने आपको बात बताई, उनके क्योंकि वो देख सकते थे तो उन्होंने इन पदार्थों के बारे में बताया है, और इसलिए हम थियोसॉफी के अंदर इन पदार्थों के बारे में बोल सकते हैं अथॉरिटी से। तो
थियोसॉफी के हिसाब से हमारी ये जो फिज़िकल बॉडी है, जो सॉलिड लिक्विड गैस से बनी है, इसके अलावा एक और फिज़िकल बॉडी है जो कि इस फिज़िकल मटेरियल से तो बनी है पर सूक्ष्म मटेरियल से बनी है, और उसको हम थियोसॉफी में कहते हैं ईथरिक बॉडी। उसको वेदांत ने कहा है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश के अंदर प्राण सर्कुलेट करता है। प्राण एक ऐसी ऊर्जा है जो दिखाई नहीं देती। प्राण और ऑक्सीजन सेम नहीं है। तो ये बहुत गहरा अध्ययन करने का एक सब्जेक्ट है, और मैं आपको ये इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ ताकि आप इसके बारे में और पता कर सकें। ये जो प्राणमय कोश है, ये एक शरीर, ऐसा शरीर है जिसके अंदर, जो हमारे शरीर के अंदर चक्र जो बताए जाते हैं। अगर आप चक्रों के बारे में सुना है आपने कि ऊपर हमारा सहस्रार चक्र है जिसको ब्रह्मरंध्र चक्र कहा है, जो आपने कई पिक्चरों में, फोटो में, नहीं तो आप गूगल करिए और लिखिएगा 7 चक्रास। तो सबसे ऊपर जो चक्र है जो सिर के ऊपर बताया जाता है, इसको ब्रह्मरंध्र चक्र या फिर सहस्रार चक्र कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके 1000 पेटल्स हैं। इस फूल के 1000 पेटल्स हैं। वैसे ही आगे चक्र बताए हैं यहाँ पे। फिर विशुद्धि चक्र गले पे बताया है। अनाहत चक्र दिल के एरिया में बताया है, चेस्ट के बीच में। मणिपुर चक्र जो बताया है वो नेवल चक्र बोला गया है, जहाँ हमारी नाभि है। और फिर मूलाधार चक्र पीछे बताया गया है, जो हमारे बेस ऑफ स्पाइन पे है। इस तरीके से हमारे को बहुत सारे चक्रों के बारे में बताया गया। ये मेन चक्र हैं, और इन चक्रों के साथ में कुछ नाड़ियाँ जुड़ी हुई हैं। उन नाड़ियाँ या नसें या पाथवेज कह लीजिए, जिसके बारे में कहा जाता है 72,000 नाड़ियाँ हैं, उनके माध्यम से एक ऊर्जा जिसको प्राण कहा है वो सर्कुलेट करती है, वो घूमती है शरीर के अंदर। ये जो प्राण है इसको चाइनीज़ ने ची बोला है। और एक्यूपंक्चर या एक्यूप्रेशर करने वाले व्यक्ति जो वो इस्तेमाल करते हैं हीलिंग के अंदर, वो लोग इसकी मैनिपुलेशन करते हैं। और जो बाकी हीलिंग सिस्टम्स हैं, जैसे प्राणिक हीलिंग है, रेकी हीलिंग सिस्टम है, और भी अलग हीलिंग सिस्टम्स हैं, वो इस शरीर के ऊपर काम करते हैं, इस प्राण ऊर्जा पे काम करते हैं। तो ये प्राण ऊर्जा इस शरीर के अंदर घूमती है। इसको हम आँखों से, अपनी जो ये आइज़ हैं, इससे देख नहीं सकते इस कोश को। इसके लिए हमारे को और स्पेशल डेवलपमेंट करनी पड़ती है, जो योग के माध्यम से। योग का मतलब ऐसे टाइप की मेडिटेशन के माध्यम से करना पड़ता है, जिससे हमारे अंदर ये काबिलियत पैदा हो, हमारी चेतना के अंदर, कि वो ये शरीरों को देख सकें। वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हो सकता है हम आगे आएंगे तो फिर हम बात करेंगे। मगर अभी तो हम ये देखें कि एक स्थूल शरीर है, ठोस शरीर है, अन्नमय कोश है, जिसको हमने डेंस फिजिकल बॉडी बोला है थियोसॉफिकल सोसाइटी के अंदर। फिर एक प्राणमय कोश है, जिसको हमने ईथरिक डबल बोला है थियोसॉफी में। ये दोनों मिलकर हमारे फिजिकल बॉडी को बनाते हैं।